नॉट क्रिएट भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों का रिजॉल्व हुआ है, कुछ लोगों का बाकी है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ लोग को देखोगे तो 5-7 या 10-15 जन को कम से कम सेशन नॉट क्रिएट एक्सेप्शन आया रहेगा, और कम से कम 8-10 जन को वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आई रहेगी, और कुछ को परमिशन वाली आई रहेगी। तो सब जिसको मतलब जोन से एक्सेप्शन मिल रही है, तो पहले क्या करो, आपस में पूछ के रिजॉल्व करो, क्योंकि हर आदमी लगभग वहां से तो गुजरा हुआ है। ठीक है, सेशन नॉट क्रिएट से वो सारे हथकंडे अपना लेगा, इसके बाद जो करना है सो करो। ये नहीं कि वो जब तक सेशन नॉट क्रिएट नहीं आ रहा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कल क्लास आएंगे कल पूछेंगे, ऐसा मत करो। ठीक है, तो मतलब पहले आपस में ही पूछो, सबको आया है सेशन नॉट क्रिएट तो सब रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक है, 2-4 उसमें हमने बताया था सेशन नॉट क्रिएट आया, एक तो नेट की इशू भी होती है कभी कभी। ठीक है, एक तो क्या होता है कि जब हम एपीएम सर्वर में जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसका वेरिएबल का नाम देना रहता है, वहां पे दोनों का, या तो एंड्रॉयड का या तो जावा का। कभी कभी क्या होता है, ये दो तरीके हो गए, कभी कभी आपने जावा का पाथ ही सेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं वेब ड्राइवर एक्सेप्शन, मतलब आपने मतलब एपीएम सर्वर स्टार्ट नहीं किया और आपने ऑटोमेशन करना है, स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया रन करना, इसलिए वेब ड्राइवर एक्सेप्शन थ्रो करें, जैसे अभी आया जस्ट पहले। ठीक है, तो एपीएम सर्वर आपको स्टार्ट करना है जब आप अपना स्क्रिप्ट रन करेंगे, तब हमेशा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने कल उतनी बातें देखी थी, तो हम लोग ने नॉर्मल क्लिक सेंड कीज किए थे। ठीक है, आज हम लोग भी एक नया एपीके इसलिए लिए कंपनी का, क्योंकि हमें यह दिखाना था कि यार कि सब एक्शंस उसमें नहीं दिख रहे थे। जैसे आपको वहां पे जहाँ देख रहे थे तो क्लिक दिख रहे थे, सेंड कीज दिख रहे थे, यही दिख रहे थे। अभी हमें क्या था, थोड़े चैलेंजेस थे। जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो इसका टैग नेम होता है, क्लास के नेम से स्टार्ट होता है और क्लास के नेम से बंद भी हो जाता है ना। ठीक है, तो क्लास की वैल्यू जो होती है डबल स्लैश टैग नेम होता है वही आपका। तो लेकिन अगर जैसे वेब में देखा जाए, तो जैसे राहुल सर ने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपको ड्रॉप डाउन जैसे दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप डाउन है, आप देखते रहेंगे जिसकी क्लास टैग नेम सेलेक्ट रहे, ये जो दुनिया भर के नियम बताए उन्होंने। ठीक है, और नहीं है तो उसको कस्टम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मोबाइल टेस्टिंग में, मोबाइल एप्लीकेशन में ये है कि आपका ड्रॉप डाउन है या नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है उसके टैग नेम से। आपको क्या करना है, सिंपली पहले इस पे क्लिक को एक्शन परफॉर्म करना है, बाद में जब वो लिस्ट खुलेगी फिर आप जिस पे क्लिक करना चाहते हो उस पे आप क्लिक करो, तो ऐसे ही सारे ड्रॉप डाउन हैंडल होंगे। मतलब डबल क्लिक करके पहले क्लिक करना, वो लिस्ट खुलेगी, फिर जिस पे चाहिए उस पे आप क्लिक करके आप जा सकते हो। तो इसमें ऐसा नियम नहीं है कि सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो आज हम लोग देखो नया एपीके इंस्टॉल किए, तो हम एपीके से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, आपको रन करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, हमारा ये सर्वर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। और हमारा एप्लीकेशन देखो, जब तुम्हारी स्क्रिप्ट चलती है तब तुम्हारा एपीएम सर्वर भी कंटिन्यू चलता रहता है बैकएंड में, कभी भी जाके देखना। यहाँ पे जब देखोगे एपीएम सर्वर, तो यहाँ देखो बैकएंड में, देखो ये चल रहा है ना, ये कंटिन्यू चलता रहता है हमेशा जब आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। ठीक है, देखो यहाँ तक पहुँचा हो, एपीके के पास गया है। ठीक है, लॉन्च करने तक पहुँचा हो, तो सारी चीज़ें आपको क्या दिखेगी, इसमें दिखेगी। और इसमें भी आप एक्सेप्शन भी देख सकते हो कि कौन से एक्सेप्शन आ रही है, यहाँ से भी आप पता चल सकता है आपको। देखो, लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद आपके पास देखो ऐसे दिखा। ठीक है, ये देखो बीच में आप अगर कुछ करोगे तो आपका हट जाएगा, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन, मोबाइल एक्शन, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ना कुछ मैसेज आना चाहिए ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो आपका फिर से देखो, ये एप्लीकेशन आपका लॉन्च हुआ, सिग्निफाई लूम एक्सपर्ट करके। ठीक है, आपका एप्लीकेशन पहली बार कैसे दिखेगा, ये पेज दिखेगा कि वेलकम टू लूम एक्सपर्ट। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, सेट योर गो कंट्री एंड लैंग्वेज। आप यहाँ पे कंट्री एंड लैंग्वेज जैसे आप देखते थे ना, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सेलेक्ट करते थे, सॉफ्टवेयर ये जो दुनिया भर की 2-3 थी ना, वैसे इसमें भी है। इसमें क्या है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, आप दोनों लैंग्वेज में से किसी को सपोर्ट मतलब आप क्लिक करके उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर इंग्लिश में किए तो आगे की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जितनी भी आपकी फंक्शनलिटी दिखेगी, सारी इंग्लिश में दिखेगी। अगर एक बार आपने स्पेनिश सेलेक्ट कर दिया तो सारी फंक्शनलिटी कैसी, स्पेनिश लैंग्वेज में मिलेगी आपको। ठीक है, वैसे ही जैसे आप वी टाइगर में देख रहे थे स्टार्टिंग में,
ना, सेम टू सेम है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये उठता है यार कि ये ड्रॉप डाउन है कि क्या है। जो हमारा ये है, अभी हम इसमें ऐसे देखें तो ये ऐसे ड्रॉप डाउन जैसे ही दिख रहा है, देखो खुला ना दो ड्रॉप डाउन जैसे। अब उसमें वेब में ऐसा होता था कि हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके पता लगा लेते थे, टैग नेम अगर सेलेक्ट है तो हम उसको क्या बोलते थे, ड्रॉप डाउन, और सिंपल क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट बना के उसमें कंस्ट्रक्टर पास करके हम उस एलिमेंट के लिए काम करते थे। पर मोबाइल में हमने बोला कोई भी ड्रॉप डाउन जैसे आपको दिखे तो आपको ऐसा ट्रीट करना है, पहले सिंगल क्लिक करना है, वो लिस्ट खुलेगी, फिर आपको क्लिक करके आगे परफॉर्म करना है, ऐसे ही चाहे ड्रॉप डाउन रहे या ना रहे। एक तरह से आप बोल सकते हो कस्टम ड्रॉप डाउन कैसे ट्रीट करेगा ये पूरा। ठीक है, तो अगर हमें इसकी एक XPath निकालनी हो तो कैसे निकालना है, जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा ही था। तो XPath निकालने के लिए हमें क्या था, एक APM इंस्पेक्टर की जरूरत थी ना इंस्पेक्ट करने के लिए। तो हम APM इंस्पेक्टर एक देखते हैं यहाँ पे। ये वाली, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि अभी आपने ये मेरे फ़ोन के हिसाब से आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन की है, तो ये हमारे फ़ोन के हिसाब से ही कॉन्फ़िगरेशन डालना है उसमें। ऐसा नहीं है कि जो पहले है वही चल रहा है। ठीक है, सारी जहाँ-जहाँ चीज़ें बदली गई है वहाँ आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है क्योंकि हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में लिख लिया ना, तो देख के कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, सारी चीज़ें वही है। तो यहाँ पे सारे ठीक है, यहाँ 127 की जगह 27 है तो यहाँ पे हम 127 करेंगे। ठीक है, 127 हो गया, ये सही है। यहाँ इसको एडवांस सेटिंग में जाके अलाउ कोर वाली सही है, सेट कैपेबिलिटीज में जाते हैं और इनकी सौरभ नाम पे पहले भी जाते हैं। ठीक है, पहली वाली कैपेबिलिटीज को देखते हैं। यहाँ पे इनका 12 है, हमारा 13 है, इसको बदलना है। डिवाइस नेम इनका XYZ है, इसकी जगह पे हमें क्या करना है, वन प्लस। कहाँ पे सर? नहीं ऐसा नहीं है, आप ले लेगा। चलो XYZ कर देते हैं, ये नई चीजें हम भी देख लेते हैं, हमें नहीं पता था। ठीक है, XYZ कर देते हैं। ठीक है, और APK का पाथ गलत है ना, ये नहीं था ना, APK का पाथ हम देख लेते हैं यहाँ से, जहाँ पे हमारे में ये था, यहाँ पे हमने Ctrl+C करते हैं, Alt टैप करके हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको Ctrl+V कर दिए। ठीक है, यहाँ नो रीसेट ट्रू है, और बाकी आपको कुछ और भरना है, UDID, एक UDID वाली तो भरना पड़ेगा ना, ऐसे हो जाएगा, सब हो जाता है। चलो आज ऐसे ही करते सब। ठीक है, ऐसे हो गया। हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट सर्वर सेशन, और मोबाइल को ऐसे रखते सामने, शायद हो गया। ठीक है, हो गया। तो ऐसे भी हो जाएगा, और 127 की जगह पे आप 00 भी रहेगा एज इट इज वैसे भी चलाओगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हुई। लॉन्च, हाँ, सर्वर का मतलब ये है कि आप किस सर्वर पे, जैसे मोबाइल के लिए अलग सर्वर बनी, जैसे विंडोज के लिए बनते, हमारे वेब के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, विंडो होते हैं, लाइनेक्स होते हैं, ऐसे इनकी भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे इनके लिए भी एक एंड्रॉइड होता है, iOS होता है, ऐसे सर्वर भी इनके लिए अलग होता है, मोबाइल सर्वर होता है, iOS सर्वर होता है, ऐसे इनके सर्वर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जीरो जीरो मतलब बाय डिफॉल्ट वो 00 देते हैं, अगर आप वैसे भी चला दोगे तो चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट वही लेता है। लेकिन 127 हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने URL में वैल्यू डाली ना, 127.0 पोर्ट का नंबर डाले, फिर होस्ट नेम डाले, तो इसलिए चलता है। ठीक है, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद XPath निकालना है। XPath के लिए हम इस पर क्या करते हैं, हमें समझ लो इस पर क्लिक कराना है, तो इसका XPath लेंगे। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आईडी है ना, देखो आज आप लोग को नई चीजें दिखी, एक्सेसिबिलिटी आईडी, तो उस क्या एपीके में नहीं था, इस एपीके में था, इसलिए मैं आपको इस एपीके को दिखाया। एक्सेसिबिलिटी आईडी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+C,
हाँ हाँ ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वाली आईडी देखो दिखी ना, पहले नहीं दिख रही थी। जब आपके पास एक्सेसिबिलिटी आईडी रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही बिहेव करना चालू कर देता है, ठीक है। तो अब इसको लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल वी करेंगे और इसको सर्च पे करेंगे, ठीक है। कुड नॉट फाउंड दिख रहा है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन लॉक हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है। फिर बैक करते हैं हम और फिर इसको सर्च करते हैं, इस बार आ गया ना। अब देखो शो भी इसी लाइन पे कर रहा है, पहली वाली लाइन पे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जाते हैं स्क्रिप्ट में और थोड़ी एक दो लाइन लिखते हैं, आज आपको दिखाते हैं थोड़ा लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग भी हेल्प करो कैसे लिखना है। जैसे वेब में लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सेसिबिलिटी आईडी तो आ ही नहीं रही है, कहाँ आ रही देखो, हाँ बी को कैपिटल देंगे तो भी नहीं आएगी, बताओ कैसे आएगी। देखो क्या होता है ना, जो जो एक्सेसिबिलिटी आईडी है वो फाइंड एलिमेंट्स के साथ ऐसे में दिखेगी, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई हमें ना यहीं पे लिखना है ऐसे, बाई डॉट, यहाँ पे देखो कहाँ पे है एक्सेसिबिलिटी आईडी, दिख रही गई आपको ये, लेकिन ये देखो ध्यान से देखो ये क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे कैसे होगी बताओ। यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करो, एक्शन लिस्ट का क्लिक है मेथड, देखो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो क्या गलती है। चलो हम ऐसे कर देते हैं, ये तो ले लेगा यहाँ पे ना, लेकिन जैसे आप यहाँ पे मोबाइल एलिमेंट करने जाओगे तो गलत बताएगा। देखो आ गया ना इशू, देखो ध्यान से, देख लो एंड एस लेगा, हटा दे, चलो हाँ सही है, अभी ले लिया ना। वैसे आपको नहीं दिखता, जैसे आप देखने जाओगे ना पहले तो फाइंड एलिमेंट्स के साथ ही दिखता है वो, लेकिन आप जब यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके लिखोगे जबरदस्ती और फिर इसमें मोबाइल एलिमेंट में रिटर्न करोगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी आईडी दिखती है, ठीक है। तो ये एक्सेसिबिलिटी आईडी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, क्लिक, तो हम क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कोड कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलाए अब, एक बार इसको चला के देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको चलाते हैं, जैसे इसमें हम मोबाइल एलिमेंट करते हैं, ये स्टिल एलिमेंट किस पे जब इसका रिटर्न भी लेते हैं, स्टेल करता है, ठीक है बता दे दो, डायरेक्ट कर दिया नहीं लेता है। ठीक है बताते, पहले ये देखो, ठीक है।
देखो लॉन्च हुआ, कुछ एक्सेप्शन आई। देखो एक्सेप्शन क्या है। सेशन नॉट क्रिएट एक्सेप्शन क्या है, देखो। क्यों है बताओ। एक बात तो सही है ना। हम्म। अभी अभी चला था ना, बताओ तो क्या इशू है। देखो मुझे लग रहा है टाइम का इशू है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इस पे हम ना डीबग कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन पे। ठीक है, और डीबग मोड पे चलाते हैं, फिर आपको समझेगा। डीबग पे जब कभी भी इशू आए तो आपको डीबग पे चला के देखना है। जिसको डीबगिंग करने आ गया उसको सब कुछ आ गया, समझ लो। ठीक है, देखो फेल हो गया। प्लीज चेक द लॉग एरर। अच्छा, सॉकेट वाला आ रहा है एक्सेप्शन। ठीक, हैंग हो गया क्या। अच्छा, ठीक है, देखो जैसे आपकी लाइन्स ऑफ कोड बढ़ेगा वैसे आपका सिस्टम थोड़ा थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, एक्सेप्शन आ जा रही, क्यों? क्योंकि आपका ये लॉन्च हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सॉकेट एक्सेप्शन आ रही है। सॉकेट एक्सेप्शन आता है, अपने आप चले भी जाता है। इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, इसके लिए काम करते हैं हम, एक बार और ट्राई करते हैं। चलिए, एप्लीकेशन लोड नहीं हो पा रहा ना, इसलिए। चलाते हैं। वही इश्यूज है। ठीक है, हम्म, ठीक। एक काम करते हैं, एक बार हम वेट लगा के देखते हैं पहले। ठीक है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट ना, टाइम आउट डॉट इम्प्लीसिट वेट। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं हम क्या, 30, और यहाँ 5 मिनट। ठीक है,
एक बार हम ये वेट लगा के देखते हैं। ठीक है, अब चलेगा। वेट का इशू था इसलिए ऐसे हो रहा था, ठीक है। स्किप हो गया, नहीं ठीक चला ना। ये वेट की इशू थी इसलिए ऐसे हो रहा था, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐसे भी आ जाता है सॉकेट एक्सेप्शन, जब आप एपीएम इंस्पेक्टर पे रन करते हो तब, लेकिन फिर से उसको रीस्टार्ट करोगे तो फिर सही हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि तुमको खुद लॉजिक लगाना है, जब देखना है कि देखो एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हो रहा है तब तक वो सर्च करने निकल जा रहा है, ठीक है, इसलिए भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा क्लिक हुआ है ना, हमने सिंगल क्लिक किया, देखो ये ड्रॉप डाउन खुल गया है यहाँ पे। फिर से देखें एक बार, देखो यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, ये फिर से बंद करेगा एप्लीकेशन और फिर स्टार्ट करेगा। अभी क्या करें, थोड़ा आप ड्रॉ मटेरियल वाला देख लो कोड, फिर क्या करेंगे एपीएम सर्वर का एक हम डायरेक्ट कोड देंगे, बार बार एपीएम सर्वर भी आपको स्टार्ट करना नहीं है, ठीक है। बेसिक आप अभी देख लो कैसे नॉर्मली कैसे होता है लॉन्च वगैरह, बाद में एकदम प्रॉपर बताया जाएगा इसको, ठीक है। ये लॉन्च हुआ, इम्प्लिसिट वेट आप लोग को पता ही है ना क्या किस काम में आता है। ये वेट करेगा और फिर देखो ड्रॉप डाउन खुला, देखे। अब यहाँ हुआ, अब हमें इसकी एक्सपाथ निकालनी है, फिर से वही सेम वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, नहीं तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर फिर से चालू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आप इस सेशन स्टार्ट करोगे, जो एक्शन परफॉर्म करना है पहले मोबाइल में करते हैं मैनुअली, इसके बाद वहाँ रिफ्रेश करोगे। जैसे जिस पेज पे जाना है इंस्पेक्ट करना है, आप यहाँ से रिफ्रेश कर दोगे तब नहीं, पहले मोबाइल से वहाँ पहुँच जाओ उस जगह पे, इसके बाद आप इंस्पेक्ट करना चालू करो। ठीक है, हम ये पेज खुला हमारा, अभी हमने कोड लिखा था यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, ऐसे ही खुल गया, ठीक है। अभी आपको स्पेनिश सेलेक्ट करना है स्पेनिश करो, नहीं तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश करो, ठीक है। अभी ये ड्रॉप डाउन बेसिकली ऐसे ही ड्रॉप डाउन इसमें हैंडल होता है। तो आप क्या करो, इसका रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आप स्पेनिश या जो आपको चाहिए वो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, सबके एक्सपाथ आपको मिल जाएंगे। जैसे इसका करना है तो यहाँ पे देखो आपको एक्सेसिबिलिटी है और एक्सपाथ आपको मिल जाएगा, क्लास भी है, ठीक है। और कॉन्टेस्ट डेस्क करके ये इससे भी एक्सपाथ बनता है, ठीक है, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक ही काम होता है। रिसोर्स आईडी भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे रिसोर्स आईडी नहीं है। जैसे आप वेब में देखते हो तो सारी चीज़ें नहीं मिलती, वैसे इसमें भी है, सारी चीज़ें हमेशा नहीं मिलेगी, कभी आपको आईडी मिलेगा तो कभी आपको रिसोर्स आईडी मिलेगा, ठीक है। सेम वेब की ऐसा। अगर हमें स्पेनिश सेलेक्ट करना है तो स्पेनिश की एक्सपाथ यहाँ पे देखो, एक्सेसिबिलिटी आईडी है, एक्सपाथ है, इंडेक्स नंबर है और हर चीज़ है, ठीक है। कॉन्टेक्ट डेस्क है, तो आप सेम ऐसे एज इट इज़ ऐसे भी निकाल लोगे, ठीक है। तो चाहे ये निकालो चाहे ये, समझ लो अगर हमको इंग्लिश निकालनी है तो सेम एक्सपाथ है, यहाँ पे एक्सपाथ कर लो कॉपी, और बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं। मैंने आपको एक तरह से ड्रॉप डाउन क्लिक करके दिखाया, ठीक है। नहीं करोगे फिर भी आगे बढ़ते जाओ, लेकिन एक समझ लो कि अगर ड्रॉप डाउन आया तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको, ठीक है। तो कंट्रोल सी करना है और हमेशा मैच करने के लिए यहाँ पे जाना है और एक्सपाथ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक्सपाथ निकाल रहे हैं इसलिए एक्सपाथ पे, नेम निकालते हैं नेम, क्लास नेम रहता है क्लास पे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करोगे तो आपके यहाँ पे टैब जैसे करोगे वहाँ पे हाईलाइट होगा, ठीक है। अगर इसका एक्सपाथ निकालते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट होता है, हमने पहले का निकाला इसलिए पहले पे हाईलाइट हुआ, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो यहाँ पे एक आईडी होती है, एलिमेंट आईडी। ये एलिमेंट आईडी और ये एलिमेंट आईडी नीचे वाली क्या होती है, सेम होती है। और फिर भी नहीं होता तो यहाँ पे टैप होता है, टैप करोगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो वहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको लेते हैं और एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे। इसमें लिखना है तो कैसे लिखे, डायरेक्ट सेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है। और स्ट्रिंग में आप क्या करोगे, एक्सपाथ की वैल्यू दे दोगे और यहाँ पे एक क्लिक एक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक है। ऐसे ही करना होता है, ठीक है, सिंपल। दो एक्शन परफॉर्म किए आपने, पहले ड्रॉप डाउन को खोला, फिर क्या किए, जिसको सेलेक्ट करना था उस पर क्लिक किए, ठीक है। फिर आपको अगर इसको, फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो ये अपने आप ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको करना है तो आप नीचे और भी सारे एक्शंस है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इसको देखना है तो एक काम करना, अभी के लिए आप यहाँ पे क्या करो, एक वेट लगा दो सिंपल वाला, रेड डॉट स्लीप वाला। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसकी एक्शन को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक थ्रेड डॉट स्लीप लगाया, थ्रेड डॉट स्लीप लगाने के बाद आप एक बार फिर इसको रन करो और मोबाइल में देखो मोबाइल में क्या क्या एक्शन हो रहा है। पहले ड्रॉप डाउन खुलेगा, ड्रॉप डाउन खुलने के बाद 5 सेकंड वेट करेगा और उस दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे करना है। देखो यही सारी चीजें करनी जो आप वेब में करते हो, सेम एक्शन आपको क्या करना है, मोबाइल में करना है। कुछ नियम याद रखना है, कुछ नियम बस बदले गए, बाकी सब कॉमन है, सेम टू सेम। यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हो, वहां पे भी क्लिक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वहां पे जब ड्रॉप डाउन हैंडल करते हो तो सेलेक्ट क्लास, यहाँ पे एकदम नॉर्मल कस्टम ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करना है आपको, ठीक है। ये देखो अभी हुआ, 5 सेकंड का वेट लेगा, फिर इंग्लिश पे क्लिक करके फिर स्टॉप कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। अगर हमें अब देखो सिनारियो कैसे होते हैं कंपनी में, जैसे इसमें सिनारियो मेरे में क्या था, पहले इसको वेरीफाई करना है कि आप इस पेज पे हो कि नहीं। फिर क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके देखना है कि आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो सारे एक्शन इंग्लिश में हो रहे हैं, अगर स्पेनिश सेलेक्ट कर रहे हो तो सारे एक्शन स्पेनिश में हो रहे हैं। ये सारे क्या थे, टेस्ट केस थे, ऐसे टेस्ट केस लिखे आते। फिर क्या करना था, ये टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करना था, वेरीफाई करना था कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। प्राइवेसी नोटिस, देखो मैनुअल टेस्टर जो होता है एक एक बात लिखता है, छोटी छोटी बात आपको सारी चीजें लिखता है, जितने पेज पे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारी चीजों को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई में क्या करोगे, इस डिस्प्ले, इस इनेबल, इस सेलेक्टेड, ये सारे है ना वेरिफिकेशन के लिए आप यूज करते हो, वैलिडेशन के लिए। तो ये सारे मेथड यूज करना है, और बाकी ज्यादातर क्या होता है, क्लिक और सेंड कीज और गेट टेक्स्ट करते हो, बस इतनी एक्शन परफॉर्म करनी होती है। इसमें आई फ्रेम का भी इशू नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है इसमें। सिंपल आप क्या करो, सेलेक्ट करो, एक्सपाथ मिला, कोड लिखो और आगे बढ़ो, सेलेक्ट करो, एक्सपाथ निकला, कोड निकलो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे करना है। अब जैसे अब हमें समझ लो इस चीज का एक्सपाथ निकालना है, किसका, इसका। तो इसको कैसे निकालेंगे बताओ, आप लोग हेल्प करो। अगर इसका हमें एक्सपाथ निकालना है, बताओ, तो पूरे पेज का आ रहा है, कैसे करेंगे, ये चैलेंज है ना। पहले तो हम क्या करते थे, इस पे सेलेक्ट कर रहे थे तो इसका ये निकल जा रहा था, इस पे सेलेक्ट कर रहे थे इसका निकल जा रहा था, इस पे सेलेक्ट किए तो ये वाले भी निकल जाएंगे। अच्छा ये नहीं निकल रहे, ये भी नहीं निकल रहे, इसका सेलेक्ट करें तो ये भी नहीं निकल रहा, ठीक है। अब बताओ पूरे पेज का आ रहा है, तब अगर हमें इसमें से किसी का चाहिए तो कैसे निकालेंगे एक्सपाथ, ये चैलेंजेस है ना। अब हमें ये चेक बॉक्स चेक करना है, तो कैसे पता चलेगा आप इसी चेक बॉक्स पे हो। जैसे एक बार हम फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं, स्टार्ट से आप देखो, ठीक है। एक बार स्टार्ट से आप देखो, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश करने के बाद आप देखो आपका स्क्रीन आया, एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, खुला, एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद ये सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। अब इसको रिफ्रेश करोगे, आप सारे रिफ्रेश करोगे तो आपकी स्क्रीन, जो मोबाइल पे स्क्रीन दिखेगा वो इस पे भी स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है। अब इसका निकालना है, देखो ये है, अब इसका निकालना होता तो इसके भी एक्सपाथ निकल रहे हैं, ठीक है। देखो इसका भी निकल जा रहा है, यहाँ पे देखो प्राइवेसी नोटिस,
इसका टर्म्स एंड कंडीशन, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी मिल रहा है, इजीली मिल रहा है ना। अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ये देखो वेलकम लूम एक्सपर्ट, ये हो गए। तो ये सारे देखो हमको आसानी से मिल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो इस चेक बॉक्स का एक्सपाथ, प्रॉपर एक्सपाथ क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है ना। उस एक्सपाथ को बताओ आप लोग कैसे करोगे। ऐसे कंडीशन आता है तो आप क्या सोचते हो, आप अपना लॉजिक लगाओ। अगर हमें प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल रहा है एलिमेंट का तो हम क्या करेंगे, कैसे सोच सकते हैं कि इस पे हम क्लिक कराएंगे। आपको राहुल सर ने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एकदम स्टार्ट में, ठीक है। कुछ एक्शन थे राहुल सर ने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, बेसिक बात थी। जब आप स्टार्ट में जब सेलेनियम इंस्टॉल करते हो तभी पढ़ाए थे आपको, एक आध दो क्लास के बाद, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है ना, अब देखो इस पेज पे यहाँ इसका भी, अब यहाँ पे भी क्लिक कर सकता है क्योंकि एक्सपाथ देखो सबका लिख के आ रहा है पूरा हो। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं। अभी तो हमें लगा कि बहुत आसान है, इंस्पेक्ट करें, क्लिक किया, हमें एक्सपाथ मिल जा रहा है। कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं जब जब हमें क्या होता है, मोबाइल एलिमेंट हमको वेरीफाई नहीं कर पाते ये सही है या गलत, तो क्या करेंगे बताओ। अगर हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें पहले तो एक्सपाथ निकालना है। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि हम इसको देखो एक्सपाथ भी निकालने जाएंगे तो एक्सपाथ भी आपका सही नहीं आएगा। जैसे हम जो बोलो वो लेंगे तो सही नहीं आएगा एक्सपाथ। ये लिए एक्सपाथ को और यहाँ पे गए, एक्सपाथ वाले टैब पे क्लिक किए और यहाँ पे पेस्ट किए और फिर सर्च किए। देखो स्क्रीन भी चल रही है फिर भी एक्सपाथ नहीं आ रहा है ना। अब ये तो ब्लॉकर है ना, तुम्हारे लिए ब्लॉकर है, उनके लिए ब्लॉकर नहीं है, ठीक है। अब तुम परेशान हो जाओगे, अरे यार सर तो ऐसे बताए थे, इस पे टैप करो मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं निकल रहा है। एक्सेसिबिलिटी आईडी ले लेते हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी आईडी ले लेते हैं, एक्सेसिबिलिटी आईडी पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं और इस पे कंट्रोल वी करते हैं और स्क्रीन जला लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको सर्च करते हैं, फिर भी देखो कुड नॉट फाइंड एनी एलिमेंट, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है ना कि कौन सा एलिमेंट पे मैं क्लिक करूं, कौन सा एक्शन पे क्लिक करना है। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि मैनुअली आपको क्या करना है, एक्सपाथ लिखना है। इसमें भी एक्सपाथ लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं है कि जितनी बार टैप किए एक्सपाथ मिला यूज किए। हमने बताया था ना कि सब एक्सपाथ में सब एलिमेंट में सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। कभी आपको दो चार चीजें ज्यादा मिले, कभी दो चार चीजें कम मिले, कभी कभी ऐसा होता है जब आपको कोई एलिमेंट आपको प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है, कैसे हम एक्सपाथ निकालें। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक्सपाथ को लिखते हो, ठीक है, कि डबल स्लैश, अगर डबल स्लैश हम कैसे लिखते थे उसमें, डबल स्लैश स्टार ऐसे लिखते थे ना, तो सेम ऐसे इसमें भी लिखना है। लेकिन इंडेक्स नंबर है ना हमारा 9, अभी आप लोग ने इंडेक्सिंग नहीं देखा ना, तो ये इंडेक्सिंग है भी नहीं, इसमें इंडेक्स दिया है, ठीक है। इंडेक्स नंबर ये ऐसा होता है जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग नहीं है। लेकिन हमें यहाँ देखो इंडेक्स दिया ना, तो एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। तो कैसे, अगर हमें एक्सपाथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ, आप लोग हेल्प करो कैसे। डबल स्लैश, टैग नेम क्या है, क्लास नहीं है, अब इसमें क्लास लिखोगे तो गलत आ जाएगा। अब आप इसमें क्या दोगे, स्टार देंगे, ठीक है। स्टार दे दिए और @ डालें और यहाँ पे एज इट इज इसको ऐसे कॉपी किए और यहाँ पे 9 कर दिए, ठीक है। अब सर्च करते हैं, अभी भी नहीं आया देखो। हाँ कौन सा, कौन सा एक्सपाथ, ये वाली आ जाएगा, चलो नहीं नहीं सही है, ठीक है, ये वाला ना, लो यार ये भी कर दिए, सही है। ब्रैकेट में लिखे इसको, चलो तुम्हारी बात ही मान ले, इसको पहले ऐसे कर देना इंडेक्सिंग, ऐसे ऐसे बता रहे हो आप ना, ऐसे ना 9 लिखे,
चलो ना, ऐसे सही बता रहे हो, बताओ थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, अच्छा लगा मुझे। एक्सपाथ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो पटेल जी का यहाँ सही है, एक्सपाथ। देखो, नहीं नहीं सही है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा लगा मुझे, कम से कम ऐसे इंडेक्सिंग तो पता है आप लोग को। ठीक है, अब बताओ, अभी भी नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग सब ब्लॉक हो गए, मेरे लिए भी नया है, तुम्हारे लिए भी नया है, दोनों जब सॉल्व करेंगे तभी होगा आगे। अब आप लोग दिमाग लगाते रहो, कैसे सही करेंगे इसको, बताओ सोचो। देखो ये सारे एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नेम है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है, आप जो बोलोगे वो मैं लिखूंगा, लेकिन आपके बोलने से ही लिखूंगा। क्या करें, माउस ओवर करिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम पहले देखो यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ टैप किए तो ये दिखा। अब ये चेकबॉक्स पे हमें क्लिक करना है ना यहाँ, तो इसको टैप कर रहे हैं तो पूरी एलिमेंट आ रही है ऊपर नीचे सबकी। कभी कभी ऐसा होता है पूरी स्क्रीन की आती है ना। अभी जब आपको लगा यार बहुत आसान है, क्लिक किए तो एक्सपाथ निकल गया, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो आते हैं कभी कभी, तो ये चैलेंजेस है, बताओ आप कैसे करोगे, आप लोग सोचो। क्या करना है, अच्छा, और बताओ सोचो, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ, तो आप लोग भी सोचो जरा, देखो ध्यान से कैसे सही करेंगे। इसी में से ढूंढिए सर। हाँ, किस में से ढूंढे, सोर्स से, यहाँ से, चलो यहाँ से ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ गए, पहले कहाँ है, यहाँ आए, अब नीचे और जाते हैं, ठीक है, और नीचे जाते हैं, यहाँ जाते हैं। ठीक है, आ गए ना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन हो ही नहीं रहा, गुस्से में है भी। चलो यहाँ आ गए, ये तो कंटिन्यू आ गया, तो यही है बोल रहे हो, ऐसे लेके बनाए, ऐसे लेके बनाए एक बार ट्राई करें, शायद देखो यहाँ है ना नीचे कॉन्टेक्ट डेस ऑल, ये सब सारे यही तो है। तो चलो एक बार ये भी देख लेते हैं आप लोग के बोलने पे। हाँ, कौन सा पूरा लेगा, नहीं इतना ही लेगा, हाँ ये पूरा ही लेगा, जब ये लोगे तो ये पूरा ही लेगा। हाँ, कहाँ, कहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा इसको हटा दे, चलो वेरी गुड, ये भी हटा देते हैं। हाँ, अच्छा एक सेकेंड इसको कर देते हैं। अरे तो बैग नहीं हो रहा है, हुआ, स्टार हो गया। एक काम करते हैं, एक बार ना फिर से चलाते हैं इसको, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे, मुझे तो पता है कैसे चालू होगा, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। नहीं थोड़ा लॉजिक तो लगाओ, लॉजिक तो लगाओ, चलो स्टॉप हम कर देते, थोड़ी लॉजिक लगाओ। चलो देखते हैं, हाँ ये वाला ना, तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इंडेक्स आया 9 है इसका, एक काम करते हैं, डबल स्लैश स्टार @ इंडेक्स इक्वल टू सिंगल कोट्स में 9, ठीक है, यहाँ पे जाओ और सर्च, ठीक है, देखो आया ना, अभी भी पूरे का आ रहा है, लेकिन तब चलो अच्छा मैं भी क्लिक ही करने वाला हूँ, लेकिन एक्सपाथ नहीं आ रहे थे ना, अभी एक्सपाथ तो आया ना उस पूरे उसके एलिमेंट का, जहाँ पे टैप करने में पूरा दिख रहा था। तो पहले हमें क्या करना है, जब कभी भी ऐसा हो तो पहले ये करना है, पहले उस चीज की एक्सपाथ निकालो, जहाँ पे पूरे एलिमेंट हो रहा है, तो पूरे एलिमेंट का क्या करो, एक्सपाथ निकलना चाहिए, पहले एक्सपाथ निकलेगा तभी तो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अब हमें क्या हुआ, इतने वर्ड का हमें क्या आ गया, इतनी जगह का हमें क्या मिल गया, एक्सपाथ और एड्रेस मिल गया। अब उसके अंदर हमें क्या है, चेक बॉक्स है, और उसको चेक करोगे तब जाके क्या होगी, ये कंटिन्यू वाली बटन जो है यहाँ पे नीचे,
ये जाके क्या होगी, ग्रीन कलर में इनेबल्ड होगा। ठीक है, ऐसे टेस्ट केस भी लिखा रहता है कि जब आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, कंटिन्यू बटन क्या होगा, इनेबल होगा ग्रीन कलर में ऐसे। और जब तक ये चेक बॉक्स क्लिक नहीं होगा तब तक ये क्या रहेगा, डिसेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हो ना आप लोग, डिसेबल वाला, डिस्प्ले वाला। ठीक है, तो चलो एक अब इसको एक्सपार लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, ठीक है वो, चलो यहाँ पे जाते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आई डॉट एक्सपार, और डबल कोट्स में इसको दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब सही है। और क्या करते हैं हम लोग इसको, अब एक्सपार सही है, अब इसको क्या लेते हैं हम लोग, मोबाइल एलिमेंट में ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल, ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट है? अभी हम लोग को क्या मिला, उस पूरे जगह का क्या मिला, एक्सपाथ मिला। अब एक्सपाथ मिलने के बाद हम क्या करें, कैसे उस पर क्लिक कराएं? राहुल सर ने आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताया था ना स्टार्टिंग में, सिलेनियम जब स्टार्ट हुआ था 2-4 क्लास बाद ही बता दिए थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, फिर इसका ये रिटर्न करता है, वो ये रिटर्न करता है, बताए थे ना। वैसे सेम तरीका इसमें भी लगेगा। ठीक है, जैसे आप देखो कोई कोई एक्शन ऐसे होते हैं जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से भी नहीं होते, और कोई कोई एक्शन ऐसे होते हैं कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हो जाते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आप लोग ने देखा होगा कि जैसे अगर हमें जो हाथ से जो एक्शन परफॉर्म करना है, वेब में हम क्या करते थे, एक्शंस क्लास यूज करते थे ना, जो हमें हाथ से परफॉर्म करना, जैसे माउस कीबोर्ड का इवेंट जो परफॉर्म करना होता था, माउस और कीबोर्ड का, तो हम क्या करते, चाहे राइट क्लिक करें, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, चाहे कोई चीज रिलीज करें, तो हम क्या करते थे, हम माउस की मदद से करते थे ना, दबा के राइट क्लिक करते थे या ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। वैसे ही मोबाइल में भी सेम है, बस इसका नाम बदल दिए क्या, टच एक्शंस। ठीक है, जैसे उसमें एक्शंस है, इसमें टच एक्शन है। ठीक है, एस नहीं है इसमें, टच एक्शन क्यों, क्योंकि फोन को टच कर रहे हो ना। अच्छा समझ लो, अगर इसको और उसको दोनों को सेम करके एक ही में सारे मेथड डाल देते तो कितने कॉम्प्लिकेट हो जाते, सोचो, कम से कम 80-90 मेथड एक में ही हो जाते। तो कैसे बाइफरगेट कर पाते आप, ये मोबाइल के हैं या किसके हैं, सिलेनियम के हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, एक टच एक्शन नाम का क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, सेम एज इट इज जैसा हमारा क्या है, एक्शंस क्लास है, वैसे ही जितने भी आपको ये इवेंट परफॉर्म करना है हम क्या करेंगे, इससे करेंगे। जो चीजें हम देखो कभी कभी हम क्या होता है, क्लिक नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक्शन के थ्रू करते थे ना, वैसे ही सेम ऐसे जब कोई क्लिक नॉर्मल काम नहीं करता तो क्या करते हैं, टच एक्शंस के थ्रू करते हैं। ठीक है, सेंड कीज नहीं होता तो क्या करते हैं, टच एक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, कोई भी एक्शन जो नॉर्मल ना हो पावे उसको क्या करेंगे, हम टच एक्शंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे इसमें भी है, पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट गेट लोकेशन है, लोकेशन निकालेंगे, और ये रिटर्न क्या करेगा, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसको लिख देते हैं एलिमेंट 1। ठीक है, और ये इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वह चेंज एलिमेंट अच्छा 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नहीं, अभी वेब एलिमेंट का कर रहे हैं ना, लोकेशन वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं क्या, वेब एलिमेंट। ठीक है, इसको इंपोर्ट करेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने ना देखो सिलेनियम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट गेट लोकेशन है हमारा वेब यहाँ इसी वजह से होगा, मोबाइल एलिमेंट के कारण नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल एलिमेंट में वो एक्शन दिए नहीं गए हैं,
वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेनियम के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, फिर मोबाइल के थ्रू हमें क्या करना है, टच एक्शन वाली एक्शन परफॉर्म करेंगे, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और वो बनाते हैं, जैसे पब्लिक वेब ड्राइवर और ड्राइवर 1, ठीक ठीक है। इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑन कर दिए। यहाँ पे हम ये वेब ड्राइवर का है दोस्त, ठीक है। अब हम करते हैं एलिमेंट 1 डॉट गेट लोकेशन ना, गेट लोकेशन। अब हमें मिल जाएगा क्या, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट 1। अब क्या आएगा, ये ऐसे क्यों आ रहा है, चलेगा ना, देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे ये लेना है, इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट गेट एक्स और गेट वाई, ठीक है। गेट एक्स लिए और क्या लेंगे, गेट वाई, हाँ ठीक, गेट वाई, ठीक है। चल, अब ये रिटर्न क्या करता है, इंट ना, एक्स कॉर्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट वाई कॉर्ड, ठीक है। यहाँ समझ में आया आप लोग को ये तक। अब एक्स और वाई कॉर्ड ये तो हमें मतलब पता चला, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स कॉर्ड पे कितनी वैल्यू होगी और वाई कॉर्ड पे कितना होगा, हाँ। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें इसमें एक ऐसा है कि एपीएम इंस्पेक्टर में यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है, जैसे ये है ना, टैब कोऑर्डिनेट, इस पे क्लिक करते हैं, देखो ये कैसे प्लस की साइन बन गई ना, देखो एक्स वाई की वैल्यू देखो यहाँ मूवमेंट हो रहा है ना। तो अब हमें किस पे करेंगे, इस चेक बॉक्स पे करेंगे क्या, एकदम मिडल पे देखेंगे, जैसे ये मिडल है, ऐसे 62-2105, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम ऐसे, स्क्वाड इक्वल टू कितना था, 62 है, ठीक है। और इसका वाई कॉर्ड कितना है, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक अब देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की हमें पता चलेगा कि लोकेशन क्या है, एक्स पे कितना आ रहा है, वाई पे कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टच एक्शन का एक, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टच एक्शन क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो टच एक्शन ये है ना, टच एक्शन यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, बोलो, लिखने की जरूरत इसलिए है कि देखो हमें पता तो बहुत कुछ होता है कि यार क्लिक भी हो जाएगा, सेंड किस भी हो जाएगा, लेकिन नहीं होता ना, पता तो हमें बहुत कुछ होता है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, लेकिन हमारे तुम्हारे कहने से नहीं चलता ना, चीजें आज के लिए सही नहीं है ना, आगे तक के लिए देखते हैं कि आगे भी स्टेप, हम ये सोचो
हम जो एक्स पाथ लेते हैं ये पेरेंट चाइल्ड और प्रीसीडिंग सिबलिंग क्यों लेते हैं? हाँ, नहीं क्यों लेते हैं ये बताओ हमें, क्यों लेते हैं? एक्चुअल पॉइंट मतलब कैसे बताओ, क्यों हम एक्स पाथ में नहीं कर पाते और प्रीसीडिंग सिबलिंग में करते हैं? हाँ, कभी कभी हमें मिलता है लेकिन हमें ये बोला जाता है, ऑर्डर रहता है कि आप हमेशा प्रीसीडिंग सिबलिंग से ही करो, सारे एक्सपाथ को हमें क्या करो, नॉर्मल मत लिखो, आप पेरेंट चाइल्ड मत यूज करो, डायरेक्ट प्रीसीडिंग सिबलिंग यूज करो। क्यों करते हैं? क्या हमें एक्सपाथ नहीं आता इसलिए, कि हमें प्रीसीडिंग सिबलिंग लिखवाने का शौक है इसलिए? इसमें लिखने में हमारा टाइम भी जाता है, क्यों लिखवाते हैं लिखने? क्योंकि वो एलिमेंट स्टेबल रहे ना एट द एंड तक। तो आज काम कर रहा है ना, कल को ना काम करे तो टच एक्शन लगाओगे तो हमेशा काम करेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर पास करोगे, यहाँ ड्राइवर क्यों पास किए? ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर इसलिए पास किया क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेंगे, एक मेथड है क्या, प्रेस, सेकंड वाली देख रहे हो? अच्छा ये देख रहे हो आप लोग कि टच एक्शन में कितने मेथड है, एक प्रेस है, एक लॉन्ग प्रेस है, फिर टैप है, ये सारे इसमें एक्शन है। ठीक है, लॉन्ग प्रेस मतलब कंटिन्यू प्रेस करना है, प्रेस मतलब एक बार प्रेस करना, टच करना है। ठीक, ठीक है, कौन सा? ठीक है, ठीक है, कितने मेथड देखो, देख रहे हो? तो मतलब देखो मेजरली क्या होता है, 2-3 मेथड 4 मेथड है, जैसे एक लॉन्ग प्रेस है, टैप है, ये सारे मेथड यूज होते हैं। बाद में रिलीज, परफॉर्म, ये तो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन मेजर काम क्या होता है, लॉन्ग प्रेस, प्रेस, टैप, टच, यही सब है। ठीक है, अब हम क्या करें, प्रेस वाला लिए, कट टच किए, और यहाँ पे पॉइंट क्लास का क्या करें, ऑप्शन का ये बना ऑब्जेक्ट, देन डॉट पॉइंट एक्स और वाई कोऑर्ड वाला है ना, ऑफसेट, ये किए, और यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे डॉट रिलीज, ठीक है, रिलीज और डॉट परफॉर्म। ठीक है, जब तक रिलीज और परफॉर्म नहीं लिखोगे तब तक आपका टच एक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब एक बार चला के देखते हैं। देखो टच एक्शन पढ़ लो भाई, टच एक्शन आपको फाइनल बार पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद टच एक्शन बताया नहीं जाएगा, जैसे आगे का अगर एक्शन रहेगा तभी। ये जान के टच एक्शन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग का इंटरव्यू चालू होने वाला है, नहीं तो अभी भी टच एक्शन के बिना भी काम हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे लगा दे। ठीक है, चलो चलाए। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करेगा। देखो हम ये वाली लाइन ना यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आप किस पे रखोगे,
हाँ, तो पुराना वैल्यू दिए कहाँ पे हम लोग? एक सेकंड रुक जाओ, बता रहे हैं। ये नल पॉइंटर आ रहा है, देखो। अच्छा, वेब ड्राइवर का इशू है ना। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमको ना, ये ना। चलाया। हाँ, समझ गया। इशू है ठीक है, इसमें ड्राइवर इनिशियलाइज नहीं हुआ इसलिए आ रहा है शायद। ठीक है, हाँ। यहाँ पे कर दे। ड्रोन ड्राइवर लिखे, किस पे लिखे? तो हम एक काम करते हैं। तो चलेगा। ठीक है, चलो, ये यहाँ तक हो गया। कंटिन्यू वाले बटन पे आप क्लिक करा लेना। ठीक है, एक्सपाथ टैप करोगे, एक्सपाथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देते हैं आप। ठीक है, ये अगर 2-4 काम आप लोग कर लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मोबाइल का इसी में बना, इस पे फंक्शनलिटी बनी हुई है, एक एक फंक्शनलिटी पे सब काम करो। ठीक है, ये एपीके मेरे कंपनी का है भाई। ठीक है।